एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस डिजीज इस RH फैक्टर के साथ रिलेट करती है। वो डिजीज काज क्यों होती है, क्या उस डिजीज का कोई ट्रीटमेंट है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इससे पहले हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था। उस एबीओ ब्लड ग्रुप जब हमने पढ़ा था, ये बात नोट कीजिएगा, तब ये आपको ये डिजीज समझ में आएगी। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे नेचुरली अक्रिंग एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज मौजूद थे। किसमें? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर पहले से अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे अंदर एंटी ए होगा या एंटी बी एंटीबॉडीज होंगे? एंटी बी एंटीबॉडीज होंगे। क्या होंगे? एंटी बीज एंटीबॉडीज होंगे। देखें, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके अंदर एंटीबॉडीज क्या होंगे? एंटी ए होगा। क्या होगा? एंटी ए होगा। नेचुरली मौजूद है पहले से। मगर RH ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडीज नेचुरली नहीं है। याद रखिएगा, पूछते हैं RH ग्रुप के अंदर कोई नेचुरली RH एंटीबॉडी नहीं है या एंटी RH कोई नहीं है, मगर बनता है। किस में बनेगा? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में बनेगा या नेगेटिव में बनेगा? नहीं, नेगेटिव के अंदर बनेगा। नेगेटिव के अंदर बनेगा कब? जब पॉजिटिव के अंदर जो एंटीजीन है ये नेगेटिव को स्टिमुलेट करेंगे। क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे, तब जाके RH एंटी RH बनेगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एंटी RH है, एंटी RH एंटीबॉडीज which only form on the stimulation of RH एंटीजीन। जब RH एंटीजीन इसको स्टिमुलेट करेगा तभी एंटी RH बनेगा। इस बात को समझ रहे हैं? देखें, ये जो पॉजिटिव ग्रुप है अब और ये नेगेटिव ग्रुप है, किसके अंदर RH एंटीजीन है? पॉजिटिव के अंदर RH एंटीजीन है। अगर ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अगर इस नेगेटिव ब्लड ग्रुप को हम लगाएंगे तो इट मींस इसके अंदर हम इंटर एंटीजीन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंटीजीन। कौन से? RH एंटीजीन। कौन से? RH एंटीजीन हम इंटर कर रहे हैं। जब RH एंटीजीन इंटर होंगे नेगेटिव ब्लड ग्रुप के अंदर तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्या बनाएगा? एंटी RH एंटीबॉडीज। तो पूछते हैं कभी कभी कि एंटी RH एंटीबॉडीज पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बनाएगा या नेगेटिव? नेगेटिव। क्या पहले से ही RH एंटीबॉडीज मौजूद होंगे? नहीं। कब बनेंगे? कब इसको स्टिमुलेशन लगेगा, जब इसको कोई कहेगा बनने के लिए। वो जो कहने वाला है वो कौन है? RH एंटीजीन स्टिमुलेटर है। RH एंटीजीन किसी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अंदर किसी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बॉडी के अंदर जाएंगे तभी बनाएंगे। अब होता यूं है, जब एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मेल जब उसकी शादी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की लेडी से होती है तो चांसेस ये होते हैं कि उसका जो न्यू नेट बेबी है, जो फर्स्ट फीटस है, उसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजीन एंटीबॉडीज रिएक्शन होता है। दिस एंटीजीन एंटीबॉडीज रिएक्शन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस। तो अभी हम बात करते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस के बारे में। इसको बता दो, टाइम देखिएगा। डिजीज कौन सी है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस। ठीक है, फेटलस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलस। एरिथ्रो हम किसको कहते हैं? एरिथ्रो रेड ब्लड सेल। और ब्लास्टोसिस किसको कहते हैं? ब्रेकिंग। और ये फेटलस क्या है? ह्यूमन एम्ब्रियो है। क्या है? ह्यूमन एम्ब्रियो है। क्या है? ये ह्यूमन एम्ब्रियो है। तो ये जो डिजीज है ये मैटरनल फेटल डिसऑर्डर है। क्या है ये? मैटरनल
ये इस डिसऑर्डर को हम क्या कह रहे हैं? दिस इज अ मैटरनल एंड फीटस डिसऑर्डर है, मैटरनल फीटस डिसऑर्डर है। अब ये होता कब है? जब पॉजिटिव मेल, जब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मेल मेरी करता है किसके साथ? नेगेटिव ब्लड ग्रुप फीमेल के साथ। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसके जो बच्चे हैं वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब ये डिजीज स्टार्ट कब होती है? ये डिजीज स्टार्ट कब होती है? याद रखेगा एमसीक्यूज के हवाले से। इसकी स्टार्टिंग कब होती है? स्टार्टिंग कब होती है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस की फर्स्ट लेबर, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, फर्स्ट प्रेगनेंसी से ये डिजीज स्टार्ट होती है। कैसे होती है इसको हम देखते हैं। पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टार्ट कब होती है? कब होती है? फर्स्ट लेबर। क्या बेटा? फर्स्ट लेबर, या हम कहें कि फर्स्ट कंसीव हम किसको कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट कंसीव, फर्स्ट लेबर और फर्स्ट प्रेगनेंसी पे ये डिजीज स्टार्ट होती है। अब ये डिजीज है क्या? एक्चुअली ये डिजीज रिएक्शन है इन बिटवीन द एंटीजीन एंड एंटीबॉडी। ये क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है? ये रिएक्शन है, रिएक्शन इन बिटवीन एंटीजीन प्लस एंटीबॉडीज। एंटीजीन और एंटीबॉडीज के बीच में रिएक्शन है और आरबीसी टूटते हैं और ब्रेकिंग होती है आरबीसी की। एंटीजीन किसका? ये एंटीजीन कहां से आएगा? फीटस से आएगा, मैटरनल साइड से आएगा? किससे आएगा? एंटीजीन आएगा फीटस से आएगा, क्योंकि बच्चा क्या है? पॉजिटिव है। बच्चा क्या, ये केस देते हैं, बच्चा पॉजिटिव है। और एंटीबॉडीज कौन बनाएगा? मैटरनल साइड से। कहां से? मैटरनल साइड से। अब देखें, अब होता यूं है कि जब फर्स्ट कंसीव होता है, क्या होता है? जब फर्स्ट कंसीव होता है या जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो इस फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, जब प्लेसेंटा यहां पे आके प्लेसेंटा बनता है और इस प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है ह्यूमन फीटस। क्या अटैच होता है? ह्यूमन फीटस यहां से अटैच होता है। ये ह्यूमन फीटस है और ये वाली जो साइड है ये मैटरनल साइड है। जरा देखें, ध्यान दें, ये जो है ये ह्यूमन फीटस है। ये क्या है? ये ह्यूमन फीटस है। और फर्स्ट क्या? ये फर्स्ट ह्यूमन फीटस है, फर्स्ट कंसीव है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। ये जो साइड है ये मैटरनल साइड है। ये क्या है? ये मैटरनल साइड है। अब ये जो न्यू बेबी है, इसका ब्लड ग्रुप लारी क्या है? जो डेवलपिंग बेबी है। लारी, आपकी मामी जैसी आवाज क्यों आ रही है? अच्छा, पॉजिटिव है। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि इसका जो अब्बा है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और पॉजिटिव जीन डोमिनेंट है। पॉजिटिव जीन डोमिनेट है और अब्बा के अंदर दोनों जो जीन्स हैं वो कैपिटल डी है, इसलिए इसमें 100% चांसेस हो गए पॉजिटिव फीटस के। और अम्मा का जो ब्लड ग्रुप है क्या है? नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब क्या होगा कि ये जो फर्स्ट बेबी है, फर्स्ट बेबी अपना ग्राउंड बना रहा है। देखिए, जंग यहां से स्टार्ट हो गई। आबिल काबिल पहला कौन हुआ था, कब हुआ था, मगर जंग जो है यहां से स्टार्ट हो गई है। ये बेबी चाहता है कि मेरे बाद कोई ना आए, मैं ही रहूं, इकलौता वारिस मैं ही रहूं, खाता पीता मैं रहूं, और जो इसका भाई या बहन आए वो सरवाइव ना कर पाए। तो ये क्या करेगा? ये सीपिंग करेगा, लीकेज करेगा। इसके अंदर क्या है? एंटीजीन है कि नहीं है? है। इसके अंदर जो एंटीजीन है, कौन से एंटीजीन है? RH एंटीजीन इसके अंदर है। ये जो RH एंटीजीन है ये प्रोग्राम कर रहा है। ये RH एंटीजीन है, ये सीपिंग करेगा, ये निकालेगा थ्रू द प्लेसेंटा इनटू द मदर्स बॉडी। ये किसकी बॉडी है? ये मदर की बॉडी है।
इस मदर की बॉडी में सीपिंग होगी, जो फर्स्ट बॉडी है इट्स एंटीबॉडी इज सीप इनटू द मदर्स बॉडी। इसकी मदर की बॉडी के अंदर एंटीजीन जाएंगे। क्या जाएंगे? एंटीजीन। एंटीजीन कौन से? RH। एंटीजीन सीपिंग फ्रॉम फीटस टूवर्ड्स मदर्स बॉडी। जब मदर की बॉडी में ये एंटीजीन पहुंचेंगे तो ये एंटीजीन क्या करेंगे? ये स्टिमुलेट करेंगे मदर की बॉडी को। मदर की बॉडी क्या बनाए? इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए। उन एंटीबॉडीज को हम एंटी-RH एंटीबॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी-RH। अब याद रखें कि एंटी-RH बॉडीज इतने स्लो बनते हैं, इतना स्लो रिस्पांस होता है कि ये 9 महीने यहीं पे निकाल देता है। फर्स्ट डिलीवरी हो जाती है, फर्स्ट बेबी अनअफेक्टेड रहता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता है, मगर ये काम कर जाता है जो नेक्स्ट बेबी होता है उसके लिए। याद रखिएगा, पहले बेबी को कोई नुकसान नहीं होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट बेबी आएगा, जो नेक्स्ट फीटस होगा, उसके अगेंस्ट क्या बनेंगे? एंटी-RH। क्या बनेंगे? एंटी-RH। और इन्हीं एंटी-RH को हम क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज बन चुके हैं, अब ये तैयार हैं, ये अटैक करेंगे किस पे? सेकेंड फ्यूटस पे। सेकेंड फ्यूटस पे ये अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट जो है नॉर्मल डिलीवरी होगी, फर्स्ट फ्यूटस नॉर्मल होगा, मगर सेकेंड जो फ्यूटस होगा, दूसरा जो बेबी होगा, उसके साथ क्या होगा कि ये जो एंटीबॉडीज हैं, अब सीपिंग रिवर्स होगी। अब सेकेंड कंसीव हो गया। ये मिटाऊं, यहां से मिटाऊं, ये मिटाऊं। तो लेबर है, जो फर्स्ट लेबर है, ये पूछते हैं ये क्या हुई? नॉर्मल। फर्स्ट लेबर नॉर्मल हो। जब सेकेंड कंसीव होगा, जब क्या होगा? जब सेकेंड कंसीव होगा तो सेकेंड कंसीव में जो सेकेंड कंसीव है, यहां पे प्लेसेंटा बनेगी। ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होगा, और ये जो फ्यूटस है, ये फ्यूटस सेकेंड फ्यूटस है, या सेकेंड कंसीव है। अब सेकेंड कंसीव में क्या हुआ था? जो फर्स्ट कंसीव था इसने अपना काम कर दिया था। इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? RH पॉजिटिव। ये है मदर की बॉडी। ये क्या है? ये मदर की बॉडी है। इस मदर की बॉडी में क्या मौजूद है? एंटी-RH एंटीबॉडीज। इसकी सीपिंग होगी और ये जाएगा किसके अंदर? फ्यूटस के अंदर। मगर पहला नहीं, दूसरा जो सेकंड बेबी होगा उसके अंदर RH एंटीबॉडीज जाएंगे, और ये RH एंटीबॉडीज रिएक्शन करेंगे और ये RBC को तोड़ेंगे। जब RBC टूटेगा तो इसको हेमोलाइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? हेमोलाइसिस। तो यहां पे रिएक्शन होगा किसका? एंटीजीन का रिएक्शन होगा किसके साथ? एंटीबॉडीज के साथ ये रिएक्शन होगा। और ये जो एंटीजीन है, ये एंटीजीन किसके हैं? फ्यूटस के। बॉडीज कौन छोड़ रहा है? सीपिंग हो रही है, यहां से सीपिंग हो रही है, मदर की बॉडी से सीपिंग हो रही है टुवर्ड्स द फ्यूटस थ्रू द प्लेसेंटा के थ्रू फ्यूटस के अंदर एंटीजीन जा रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, और इस रिएक्शन के नतीजे में ये किसमें हो रहा है? ये हो रहा है सेकेंड फ्यूटस के अंदर। किसके अंदर? सेकेंड फ्यूटस के अंदर। और इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग ऑफ RBC। दिस ब्रेकिंग ऑफ RBC इज कॉल्ड हेमोलाइसिस। इसको हम क्या कहेंगे? हेमोलाइसिस कहेंगे। RBC टूटेंगे और RBC के टूटने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेमोलाइसिस होगा। जब RBC टूटेंगे तो RBC टूटे फूटे हमें नजर आएंगे,
इसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस के आरबीसी टूट रहे हैं, आरबीसी टूट रहे हैं। और किसके आरबीसी टूट रहे हैं? फीटस के टूट रहे हैं। इसलिए हम इस डिजीज को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस के आरबीसी ब्रेक डाउन होते हैं। आरबीसी को तोड़ता कौन है? ये टूटता है ड्यू टू द रिएक्शन इन बिटवीन द एंटीजीन एंड एंटीबॉडी। जब आरबीसी टूटते हैं तो ये जो फीटस है, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? फीटस की कर रहे हैं। ये जो सेकेंड फ्यूटस है, ये सेकेंड फ्यूटस, इसके अंदर ब्लड की आरबीसी की कमी हो जाएगी। जब ब्लड की कमी हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एनीमिक कंडीशन। क्या कहेंगे? एनीमिक कंडीशन। ये जो बेबी है इट बिकम्स एनीमिक, इट बिकम एनीमिक, सीवियर लॉस हो जाएगा, सीवियर लॉस हो जाएगा आरबीसी का। आरबीसी टूट जाएंगे, आरबीसी जब टूटेंगे तो एनीमिक कंडीशन हो जाएगी। बहुत ज्यादा आरबीसी कम हो जाएंगे, एनीमिक कंडीशन होगी। ये एनीमिक कंडीशन, ये जो एनीमिक कंडीशन है, अब इसके पास दो चॉइस होंगे। जो फ्यूटस है एनीमिक कंडीशन हो गई, या तो यहाँ पे मिसकैरेज हो जाएगा। आपके बुक में लिखा हुआ है एबॉर्शन। एबॉर्शन और मिसकैरेज के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है। एबॉर्शन हम डेलिबरेटली करवाते हैं ड्यू टू सम डिजीजेस, ड्यू टू सम फीटस प्रॉब्लम, डेलिबरेटली हम लॉस करते हैं प्रेगनेंसी को। जब डेलिबरेटली प्रेगनेंसी को लॉस किया जाता है तो उसको एबॉर्शन करते हैं। जब स्पॉन्टेनियस लॉस हो प्रेगनेंसी का, स्पॉन्टेनियस लॉस हो, ऑटोमेटिक लॉस हो, हमारी विल के बगैर प्रेगनेंसी का लॉस हो जाए तो उसको मिसकैरेज कहते हैं। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस, वर्ड स्पॉन्टेनियस लिखना चाहिए था इनको, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होगा जिसको हम मिसकैरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसकैरेज कहते हैं। तो यहाँ पे एक चांस ये है कि क्या होगा? स्पॉन्टेनियस क्या होगा? एबॉर्शन हो जाएगा, एबॉर्शन होगा, या जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम मिसकैरेज कह रहे हैं। मिसकैरेज हो जाएगा, मींस लॉस ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगी, लॉस ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये अमूमन 2-3 माह में, मींस इट मींस के 8 वीक 12 वीक में प्रेगनेंसी लॉस होती है। जब लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले लेडी डॉक्टर ब्लड ग्रुप करवाती है। जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप आ जाता है तो उसके बाद ये चांस लेती है लेडी डॉक्टर कि इसकी जो यूट्रस है वो स्लोप हो गई है, इसलिए एक बच्चा इसको हुआ है, उसके बाद बच्चा ठहरता नहीं है। हर दूसरे तीसरे महीने के बाद जो है मिसकैरेज हो जाता है। या बाज औकात जिनको फर्स्ट बेबी 3-4 माह में होता है और मिसकैरेज हो जाता है, उसके बाद उनको न्यू बेबी जो है वो ठहरता नहीं है, तो उनको ये डिजीज होती है। मगर अब क्योंकि रिसेंट टेक्नोलॉजी आ गई है, रिसेंट दौर आ गया है, तो अब फर्स्ट कंसीव में ही फर्स्ट जो लेडी डॉक्टर होती है उनकी ये चॉइस होती है कि जो लेडी है उसका ब्लड ग्रुप करवाया जाए कि ये इसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या नेगेटिव है, ताकि हम इस खतरनाक डिजीज से, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस से हम बच पाए। तो यहाँ पे अगर बच्चा सर्वाइव कर गया, फीटस अगर सर्वाइव कर गया, प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यूस रहती है, अगरचे प्रेगनेंसी क्या रह रही है, प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू रह रही है तो ब्रेक डाउन होती रहेगी आरबीसी की। जब आरबीसी आपको पता है टूटता है, जब आरबीसी जब टूटेगा, आरबीसी जब ब्रेक डाउन होगी आरबीसी की, तो इससे पिगमेंट लॉस होते हैं, इससे पिगमेंट निकलते हैं। और पिगमेंट भी कौन सा इससे निकलेगा? बिलीरुबिन। कौन सा? बिलीरुबिन यहां से निकलेगा। और ब्लड के अंदर ये जो बिलीरुबिन है, इस बिलीरुबिन की एक्युमुलेशन होगी, इस बिलीरुबिन की एक्युमुलेशन होगी इन द फीटस, फर्स्ट फीटस में या सेकंड फीटस में? सेकंड फीटस के अंदर जब बिलीरुबिन की एक्युमुलेशन होगी, दिस एक्युमुलेशन ऑफ अ बिलीरुबिन which cause the enlargement of a liver and spleen and it also damage the neuron, ये न्यूरॉन को डैमेज कर देगा। और ये क्या करेगा कि जो लिवर है या जिसको तिल्ली कहते हैं, स्प्लीन, वो सूज जाएगी, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? इनलार्जमेंट होगी। इसके अंदर क्या होगा? इनलार्जमेंट होगी। इनलार्जमेंट किसकी होगी? 2 चीजें इनलार्ज हो रही है। कौन सी? एक लिवर हो रहा है, दूसरा स्प्लीन इनलार्ज हो रहा है।
तो स्प्लीन इनलार्ज हो सकता है और लिवर इनलार्ज होगा। दूसरा ये क्या करेगा, बिलिरुबिन हाई लेवल ये डैमेज कर देगा, डैमेज द न्यूरॉन। उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, प्रेगनेंसी चलती है और डिलीवरी हो जाती है आफ्टर 9 मंथ। जो न्यूनेट बेबी होगा उसके साथ 2 डिजीज साथ आएंगी, एक हेमोलाइटिक एनीमिया और दूसरा क्योंकि बिलिरुबिन उसके जिस्म में बड़ी होगी, जब ये बच्चा पैदा होगा तो उसके स्किन का कलर येलोश होगा, ये जो आंखों का ऊपर वाला व्हाइट पोर्शन है ये भी येलो होगा और ये इंडिकेट करता है एक डिजीज को जिसको जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया कहते हैं। तो बच्चे कभी कभी पैदा होते हैं जिनकी बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो देहात में या शहरों में एक ट्रक यूज की जाती है बिलिरुबिन को कम करने के लिए। उस ट्रीटमेंट को, उस टोटके को हम फोटोथेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोथेरेपी। वही बच्चा अगर आप आगा खान लेके जाएंगे तो आगा खान में शीशे के कबर्ड में रख देंगे, ब्लू और ग्रीन लाइट देते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और हमारे यहाँ क्या करते हैं कि बच्चे को ओपन सुबह सुबह जो पहली धूप की किरणें निकलती हैं उसकी धूप दी जाती है। उस धूप से क्या होता है कि जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन जो है ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, उसके आइसोमर्स बनते हैं बॉडी के अंदर और बच्चे की जो यूरिन सिस्टम है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वहां से बिलिरुबिन लॉस हो जाती है और 4-5 दिन के अंदर जो आंखों का कलर पीला होता है, जो स्किन का कलर पीला होता है, वो धीरे धीरे जो है वो हट जाता है। तो डॉक्टर हमारे यहाँ के भी डॉक्टर्स जो हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट वो एडवाइस करते हैं जिनके यहाँ जो बेबी है वो जॉन्डिस के साथ पैदा होता है, वो बेबी जिसकी आंखों का कलर ऊपर वाला जो हिस्सा है, जब भी जॉन्डिस चेक करते हैं तो डॉक्टर आपको यूं ऊपर करके, ये जो अपर लिड को ऊपर करके कहता है नीचे मेरे हाथ को देखें। जब नीचे आप देखते हैं तो ऊपर वाला आपको व्हाइट पोर्शन नजर आएगा। अगर ये येलोइश पोर्शन है तो ये येलोइश पोर्शन इंडिकेट करता है कि जॉन्डिस आपको है, बिलिरुबिन बढ़ी हुई है। बिलिरुबिन कोई 0.9 नॉर्मल होती है, फिर उससे अगर बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि जॉन्डिस है। तो जो ये न्यू बेबी है, जब इसकी बर्थ होगी तो 2 डिजीज के साथ होगी, याद रखिए, एक हेमोलाइटिक एनीमिया और दूसरा जॉन्डिस। अगर इसकी बर्थ हो जाती है, बेबी अगर बर्थ होगा तो बर्थ होगा किसके साथ? एक इसको पीलिया होगा जिसको जॉन्डिस कहते हैं, दूसरा क्या होगा? हेमोलाइटिक एनीमिया होगा। तो हमने R30 ब्लड ग्रुप में से 3 ब्लड ग्रुप सिस्टम की, एक MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और तीसरा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में अभी मैंने बात की कि एक पॉजिटिव मेल की शादी अगर नेगेटिव लेडी के साथ हो तो जो फर्स्ट बेबी है क्या वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस होगा? सेकंड होगा। क्यों सेकंड, फर्स्ट क्यों नहीं? क्योंकि RH एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्लो होती है, बहुत स्लो होती है, वो जाके अफेक्ट करती है किस पे? अब क्या इसका कोई काउंटर है, कोई मेजरिंग काउंटर है? इट मींस कोई इसका ट्रीटमेंट है, कोई इसका इलाज है? तो हम कहेंगे हाँ है। अगर फर्स्ट लेबर में एक इंजेक्शन आती है, उसको चश्मिश को पता होगा, जिसको RH एंटी सीरम इंजेक्शन कहते हैं, RH एंटी सीरम इंजेक्शन लगाई जाती है। अगर बिलफर्ज पता नहीं चलता, पहला बेबी हो गया है, मदर का ब्लड नेगेटिव है और न्यू बेबी जो है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो 72 आवर्स के अंदर उस मदर को RH एंटी सीरम इंजेक्शन लगाई जाती है। और हर डिलीवरी में वो इंजेक्शन लगती है, जैसे ये जो RH एंटी सीरम है ये जाकर डिस्ट्रॉय कर देती है किसको? जो एंटीबॉडीज होती हैं फ्यूटस के अंदर, उसको खत्म कर देते हैं। यहाँ जो पहला बेबी हुआ है, सेकंड बेबी जो हुआ है वो इस डिजीज के साथ हुआ है, तो उसका ब्लड ग्रुप चेंज किया जाता है। ब्लड ग्रुप भी चेंज होता है। जिनको ब्लड कैंसर होते हैं या जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, जिनकी बॉडी ब्लड नहीं बनाती, हर माह उनको ब्लड लगता है, तो वो क्या करते हैं, जो इजी ब्लड ग्रुप होता है वो ब्लड ग्रुप को एक्सचेंज करवा सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप को चेंज करवा देते हैं। तो ये इसका काउंटर है। काउंटर के अंदर इंजेक्शन का नाम जरूर याद रखिएगा कि इसका इलाज है कौन सा? RH एंटी सीरम, जो ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी में लग सकता है। आफ्टर प्रेगनेंसी फर्स्ट बेबी बर्थ हुआ है, 72 आवर्स के अंदर इंजेक्शन लाजमी लगना है और उसके बाद हर प्रेगनेंसी में ये इंजेक्शन किसको लगेगा? मदर को लगेगा। आगे चलते हैं हम पॉलीजेनिक